नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश चौकसी। आज बात हाँफता युवा मोर्चा पर। जी हां, कभी सर पर दौड़ने वाली मध्य प्रदेश भाजपा की यह युवा विंग इन दिनों हाँफ रही है। उसकी हालत इतनी पतली हो गई है कि उसके एक भी युवा को मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने अपनी टीम में रखने लायक तक नहीं समझा। आखिर क्या वजह है जिस युवा मोर्चा से निकलकर उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचे, जिस मोर्चा ने नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, अजय बिश्नोई और विश्वास सारंग सहित कई राजनीति के माहिर नेता दिए, उस प्रदेश में अब एक भी युवा ऐसा नहीं जो राष्ट्रीय टीम में जगह बना सके। क्या सत्ता की चाशनी में फिसलकर युवा मोर्चा की ये दुर्गति हुई है, या फिर अब वैसी पौध ही तैयार नहीं हो रही? क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक भी युवा नहीं है। प्रदेश से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अविनाश पांडे सहित 4 युवाओं के नाम भेजे थे, लेकिन सूर्या ने एक भी ऐसा तेज नहीं पाया कि उसे अपनी टीम में जगह दे सके। क्या थे राष्ट्रीय स्तर के बे पैरामीटर जिसमें युवा मोर्चा के युवा अनफिट हो गए? तो हाँफता युवा मोर्चा पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी की यूथ लीडरशिप को डेवलप करना चाहती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा। इसका उदाहरण बुधवार को तब देखने को मिला जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने अपनी टीम का ऐलान किया। 22 सदस्यों वाली तेजस्वी की टीम में मध्य प्रदेश से एक भी युवा नेता को शामिल नहीं किया गया, और ऐसा पहली बार हुआ है जब मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किसी को जगह नहीं दी गई हो। हालांकि पार्टी सूत्रों की माने तो उम्र के क्राइटेरिया के चलते चारों नाम विचार विमर्श के बाद बाहर किए गए हैं, लेकिन उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान जैसे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देने वाले मध्य प्रदेश से एक भी नाम शामिल न करना कहीं न कहीं प्रदेश के युवा नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रह चुके हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश को स्थान नहीं मिला? मध्य प्रदेश बीजेपी के एक भी युवा नेता के राष्ट्रीय टीम में शामिल न होने पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। हर व्यक्ति जो है अपनी राजनीति, अपने सत्ता के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश में सबसे बेहतरीन संगठन मध्य प्रदेश का माना जाता था, भारतीय जनता पार्टी की नर्सरी माना जाता था, आज स्थिति इस हालात में पहुंच गया है वो संगठन कि उसके संगठन से एक भी व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा मोर्चा की कार्यकारिणी में नहीं लिया गया। मध्य प्रदेश से कोई भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय युवा मोर्चा की कार्यकारिणी में नहीं है। इसका खामियाजा सीधा जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि संगठन की जो गुटबाजी है जो भोपाल से लेकर दिल्ली तक है वो सरकार में भी पहुंच गई हो। जिस तरीके से मंत्री आपस में लड़ रहे हैं उससे जनता के हित में जो सरकार को निर्णय लेना चाहिए, जो एक व्यापक सोच होना चाहिए, उसका अभाव देखने मिल रहा है। और जनता वैसी कोरोना काल में, त्राहिमाम में, और एक भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी उसके साथ में उसने जनता की परेशानियों को और बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश से एक भी युवा का बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल न होना वाकई में हैरान करने वाला है, क्योंकि प्रदेश से पिछले 11 साल तक राहुल कोठारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विभिन्न पदों पर रहे। कोठारी 2010 से 2013 तक राष्ट्रीय मंत्री रहे। इसके बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महामंत्री के पद पर भी रहे। और कोठारी के अलावा रीवा के गौरव तिवारी भी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं। लेकिन युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे जैसे नेता को भी इस बार जगह नहीं मिली। हालांकि बीजेपी नेताओं का मानना है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में करीब 6 पद खाली रखे गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से युवाओं की नियुक्ति होगी। देखिए, जरूरी थोड़ी है देश के सभी राज्यों का एक एक पदाधिकारी बने ही, किसी राज्य के नहीं भी बनते हैं। मध्य प्रदेश में एक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, 2 मोर्चों में महामंत्री हैं, 2 मोर्चों में उपाध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो मुझे लगता है कहीं कोई अड़चन अटकल नहीं है, और किसी के कहने सुनने से थोड़ी पदाधिकारी बनते हैं।
मध्य प्रदेश से युवा मोर्चा में नहीं लिए, लेकिन बाकी मोर्चों में तो हैं और आगे आने वाले समय में और जिम्मेवारी मिलेगी। जिस प्रदेश की एक नहीं बल्कि दो शख्सियतें भारतीय जनता युवा मोर्चा के रास्ते प्रदेश के मुखिया पद पर आसीन हुई, हैरानी की बात है कि उस प्रदेश की झोली इस बार खाली रह गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम में सूबे से एक भी नेता का नहीं चुना जाना कहीं न कहीं युवा नेताओं की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल आगे देखना होगा कि जो 6 पद खाली रखे गए हैं उनमें मध्य प्रदेश को जगह मिलती है या फिर इस बार मध्य प्रदेश की झोली में एक भी पद नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश से एक भी नाम के चयन का न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। या तो प्रदेश संगठन ने भेजे गए नामों की सही से पैरवी नहीं की, या फिर संगठन ने प्रदेश में एक्टिव युवा नेताओं के नामों को भेजा ही नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में समाज सेवा से लेकर कांग्रेस को घेरने में सबसे आगे रहने वाली भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम का राष्ट्रीय टीम में शामिल न होना हैरत में डाल रहा है और कई सवालों को भी जन्म दे रहा है। सवाल खड़े भी क्यों ना हो, आखिर पहली बार राष्ट्रीय टीम से फिलहाल मध्य प्रदेश बाहर है। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी 6 पदों खाली हैं जिनमें मध्य प्रदेश को स्थान मिलेगा, लेकिन यह तो दूर की ढोल है। पास आते आते कितना बचते हैं यह तो वक्त ही बताएगा। हाँपता युवा मोर्चा पर चर्चा शुरू के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा, और हमारे साथ हमारे मेहमान हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के धीरज पटेरिया, और भी मेहमान जुड़ेंगे। शुरुआत शर्मा जी से। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार। युवा मोर्चा आप शुरू से देखते आए हैं, उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, प्रमोद महाजन, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, तमाम बड़े नाम हैं जो राष्ट्रीय फलक पे छाए हुए हैं। और यदि प्रदेश में देखें हम तो कई युवा नेता हैं, अजय बिश्नोई, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, विश्वास सारंग जैसे नाम आते हैं। इसके बाद से कहीं युवा मोर्चा कांग्रेस की राह पर चलता नहीं दिखता आपको? कैसे देखते हैं युवा मोर्चा क्यों पिछड़ रहा है और क्या वजह है उसकी? क्या सत्ता में आ गई भाजपा इसलिए? मुझे भी ये खबर बड़ी चौंकाने वाली लगी, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो ऐसा संगठन है जिसको सारा देश जो है ये कहता है कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता वाला संगठन मध्य प्रदेश है। क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य संगठनों को गढ़ा है। तो मुझे निश्चित रूप से अचरज हो रहा है कि पहली बार में मध्य प्रदेश का नाम नहीं होना। दूसरा, मैं साथ के साथ ये भी कहना उचित समझता हूँ कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें भी मध्य प्रदेश से ज्यादा गुजरात को स्थान दिया गया है। और मुझे ये लग रहा है कि शायद कहीं न कहीं जो है मध्य इसे अनदेखी के रूप में भी देखा जाए। ये हमारे लिए खबर तो है कि अनदेखी के रूप में देखा जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना शर्मा जी कि वो पैरामीटर पर फिट नहीं बैठे, इस कारण नहीं लिया गया। तो मध्य प्रदेश में ऐसा यूथ विंग इतनी कमजोर हो गई कि उनका एक भी पदाधिकारी उस पैरामीटर में नहीं आया। अभिलाष पांडे का नाम भेजा था, कहा गया कि वो उम्र का क्राइटेरिया पार कर चुके हैं। ठीक है, ये तर्क हो सकते हैं, पर इसका तात्पर्य ये तो नहीं होता ना कि प्रदेश में जो है इतना बड़ा संगठन है, अब तो और जो है सिंधिया जी के साथ वाले लोग भी आके मिल गए, तो आपके पास कोई क्राइटेरिया के लिए फिट व्यक्ति नहीं है, या मध्य प्रदेश का नेतृत्व इतना युवा मोर्चे का इतना कमजोर हो गया है कि वो अपने किसी नेता का समायोजन कराने के लिए क्राइटेरिया के का ध्यान ही नहीं। पर यह भी कहा जा सकता है कि जो ठीक है, ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं मान करके चलता हूं कि जब हम सब लोग अच्छे से वर्तमान में युवा मोर्चे के अध्यक्ष को जानते ही नहीं है, तो उनसे क्या अपेक्षा करेंगे कि वो पैरवी करेंगे? मतलब कहीं ना कहीं प्रदेश संगठन भी जिम्मेदार है ना कि वो ऐसे यूथ को आगे ला रहा है जिनको नेतृत्व दे रहा है, जिनकी अपनी खुद की पहचान ही नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी कमी है या नहीं है, लेकिन मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये कमी मध्य प्रदेश के लिए खलेगी कि युवा मोर्चे का नेतृत्व जो है राष्ट्रीय नेतृत्व में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं है। क्योंकि पूरे जगह जो है, अब आप देखिए कर्नाटक जैसे राज्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाते हैं, कर्नाटक जैसे राज्य से
पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए हमारे थे। यहाँ से भी पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, उमा भारती आई हैं, शिवराज जी आए हैं। मध्य प्रदेश से दो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो आज जो है परिस्थितियां तो कहीं न कहीं ये पिछड़ी हुई नजर तो आती हैं, पर संगठन ने क्या सोचा होगा ये उनका विषय है। शर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। धीरज पटेरिया जी भी जुड़ गए हैं, हम उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। पटेरिया जी, आपके दौर का युवा मोर्चा और अब का युवा मोर्चा कैसे देखते हैं आपको? क्या सत्ता के कारण ये हालत हो गई, युवा मोर्चा वो पहचान नहीं बना पा रहा है, वैसे युवा अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है उसको जो पूरे प्रदेश में संघर्ष कर सकें? पटेरिया जी, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शर्मा जी, हमने देखा विश्वास सारंग के बाद जीतू जराती आते हैं और आपके इसके बाद अमरदीप मौर्य आते हैं, अविनाश पांडे आते हैं और अब वैभव पवार। क्या आपको नहीं लगता है कि ये वैसा संघर्ष नहीं कर पा रहा है, या सरकार इनकी है केंद्र में और प्रदेश में, इस कारण इनका वैसा नेतृत्व दिख नहीं पा रहा है? नहीं, लेकिन जब राजनीतिक पार्टी कोई सत्ता में होती तो संघर्ष से उनका वास्ता कम हो जाता है, सेवा से वास्ता अधिक हो जाता है। तो युवा मोर्चे के लोग जो है सेवा करते हुए तो उनके बयान आते हैं जी। अब वो संघर्ष के लिए तो कर नहीं सकते, लेकिन क्या है सांगठनिक क्षमता जो है उसका प्रदर्शन तो कहीं न कहीं एक आयोजन जो करने से ही सामने आता है जी। तो इसमें कह सकते हैं कि कुछ जबकि कोरोना काल जैसी, कोरोना महामारी जैसी वो थी, एक समस्या आई है और जो चल रही है, उसमें युवा मोर्चा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। नहीं, उनने सेवा के काम तो किए हैं, ऐसे बयान तो आपके पास मेरे पास आते रहे हैं। जी जी। क्योंकि कोरोना काल में हम लोग जाकर के देख नहीं पाए, इसलिए बहुत ज्यादा उस पर दमदारी से मैं नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन ये बात तो सही है कि उनके बयान तो आए हैं कि हमने काम किया है। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको कि जो एक राजनीतिक टिप्पणी के रूप में ये कहा जा सकता है कि जब आप संगठन की दृष्टि से लोग चुनते हैं, दायित्व देते हैं, उसका अपना अंतर होता है, और व्यक्तिगत करीबी के कारण यदि आप चयन करते हैं तब जो है ये आता। अमरदीप मौर्य जी तो मुझे मालूम है कि उनके निकटतम थे अपने संगठन महासचिव के जी जी। और अभी जो वर्तमान में है वो माननीय अध्यक्ष भाजपा के नजदीक हैं। तो मतलब जो कांग्रेस में संस्कृति थी पट्टावाद की, वो कहीं ना कहीं भाजपा में दिखने लगी है। धीरज जी हमारे साथ जुड़ गए। धीरज जी, क्या भाजपा में भी पट्टावाद आ गए हैं क्या? इस कारण युवा मोर्चा की ये दुर्गति हो गई? कैसे देखते हैं आप आपके दौर की युवा मोर्चा और आज का युवा मोर्चा? मेरे ख्याल से आप चर्चा जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यकारिणी बनी है उसमें मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। जी जी। तो मैं आपको बताऊं, बहुत पुराने में नहीं जाऊंगा, लेकिन 2000 से शुरू करता हूं जी कि 2000 से लेके 2021 तक युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व, सशक्त प्रतिनिधित्व हमेशा रहा है जी। शिवराज जी 2000 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके पश्चात अरविंद भदौरिया जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे जी, फिर नरेंद्र पटेल राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, फिर शिवराज साहब पदाधिकारी थे, और राहुल कोठारी विगत 11 वर्षों से उपाध्यक्ष युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पदाधिकारी, मन की उपाध्यक्ष, पिछली टीम में भी उपाध्यक्ष थे। हाँ, तो 3 बार है तो हमेशा रहा। तो इस बार की अपेक्षा ऐसी थी कि कोई ना कोई नाम वहां पे जाएगा जी, क्योंकि आमतौर पे जो नाम भेजे भी गए थे, 4 नाम भेजे गए थे, उनमें अविनाश पांडे भी शामिल थे। ये जानकारी मुझे नहीं है जी, लेकिन चूंकि मैं पिछले 20 वर्षों का आपको मैंने बता दिया कि 20 वर्षों से चूंकि वहां पे कोई ना कोई रहा है प्रदेश से, तो ऐसी उम्मीद इस बार भी थी कि कोई ना कोई वहां पे रहेगा जी। तो इस बार नहीं है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए तो अच्छा नहीं है जी, क्योंकि किसी युवा को यदि राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका मिलता है तो वही जाके आगे जाके राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी में काम कर सकता है, राजनीति में बड़ा चेहरा बन सकता है। बिल्कुल। तो एक मौका तो रहता है वहां पे जाके करने का। लेकिन और जैसे युवा मोर्चा को बोलते हैं भाई ये कि भाजपा में जाने की पाठशाला है, तो राष्ट्रीय स्तर पे काम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है वहाँ पे। क्या उसकी वजह ये बताई जा रही कि पैरामीटर पे खड़े नहीं थे जिन 4 नामों को भेजा? तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में ऐसे नेता नहीं है आज की तारीख में युवा संगठन में कि जिनको राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जा सके या जिनका चयन हो सके? ऐसा कहना मेरा उचित नहीं है कि कोई लैग, कई बार जो अब चूंकि मैंने देखी कार्यकारिणी बहुत छोटी बनी हुई है जी, जितने प्रदेश हैं यदि हर से एक पदाधिकारी ले लेंगे तो उतने तो जगह है भी नहीं वहां पर। तो यही मानिए कि 20 साल से वहां पे मध्य प्रदेश से कोई ना कोई था जी। इस बार नहीं, किसी और प्रदेश को मौका मिला है। आपको ये नहीं लगता कि युवा मोर्चा में पहले जो नेतृत्व दिया जाता था उसमें
क्राइटेरिया नहीं था। जो नेतृत्व दे सकता था उसको जिम्मेदारी दी जाती थी। अब लेकिन ओबीसी देखा जाता है कि पिछड़े वर्ग से आते हैं इसलिए इनको अध्यक्ष बना दिया। जात पात कहीं युवा विंग में घुस गई है। पिछले 3-4 अध्यक्षों को देखें तो उसमें सब देखना पड़ता है, जाति कौन सी है, क्षेत्र कौन सा है। अब बहुत सी बातों में विचार होता है। योग्यता कभी कभी इन सब बातों को देख के योग्यता को पीछे भी ढकेला जाता है। जब ये सब बातें जब हावी होती हैं कि कौन से वर्ग से आ रहा, किस क्षेत्र से आ रहा, और भी कई चीजें देखी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार योग्यता का हनन भी होता है जी। ये भी होता है, ये भी देखने में आता है। लेकिन मतलब जब तक राजनीति बहुरंगी हो गई है जी, बहुकोणीय हो गई, तो अलग अलग जगह से देखना पड़ता है उसको। आप जो एक लाइन पे चलते हुए राजनीति होती थी, अब वैसी नहीं है जी। इसलिए लोगों को बताते रहिए अब राजनीति में जो है रोज नई चीज सीखो और उसको करो और आगे आने को तैयार करो। ऐसा आपको बनना पड़ेगा, तब आप आगे जाके काम कर सकते हो। तो आप मानते हैं मतलब कि यही वजह है कि युवा मोर्चा का भी पतन हो रहा है, वो भी कांग्रेस की संस्कृति पे चल रही है, पट्टावाद हो या क्षेत्रवाद हो। पतन हो रहा है वो मैंने न पतन बोला न गठन बोला। मैंने ये बताया कि जब बहुत सी बातें देखते हैं, क्षेत्र जाति ये वो, तो उसमें योग्यता का हनन कहीं ना कहीं होता है। जी। और मध्य प्रदेश 20 साल से वहां पे कोई ना कोई चेहरा वहां था। इस बार 20 वर्ष बाद नहीं है, कभी ना कभी तो ये होना ही था। और देश में जो है जितने प्रदेश हैं, हर प्रदेश से एक पदाधिकारी नहीं हो सकता है। जी जी। तो एक बार हो सकता मध्य प्रदेश को नहीं में मौका मिला। धीरज जी आप हमारे साथ बने रहिए। सुरेश शर्मा जी भी बने हैं। शर्मा जी, अच्छा, योग्यता का कहीं ना कहीं पतन तो हो रहा है, तो धीरज जी भी स्वीकार कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि भाजपा में जहां हम उम्मीद करते थे कि नीचे से आदमी ऊपर आएगा, जिसमें काबिलियत होगी, जिसमें योग्यता होगी, उसको पद मिलेंगे, ये तो उनका मूल मंत्र तरीके का था एक, लेकिन अब क्या उसका भी हासिल होने लगा है? नहीं, पतन का विषय नहीं है ये। पतन कहाँ से आ गया इसमें बीच में? पतन नहीं हुआ, मतलब एक जिम्मेदारी नहीं मिल रही जिसमें क्षमता है, क्षमतावान को पीछे धकेला जा रहा है जात पात के कारण, वर्ग विशेष के कारण, के सबको साधने के कारण। नहीं, ये विषय नहीं है। धीरज जी ने बहुत गंभीर बात कही है और उसको गंभीरता को हमें देखना पड़ेगा जी। कि जब अनेक राज्य सक्रिय हो रहे हैं जी। और 20 वर्ष से जो है मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व था जी। तो ऐसी परिस्थितियों में प्रतिनिधित्व खींच के लाना नेतृत्व की क्षमता का विषय है जी। और नहीं हुआ तो इसका तात्पर्य ये नहीं हो सकता कि मध्य प्रदेश में योग्य लोग नहीं है। जी जी। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि संगठन में जब जिम्मेदारी दी जाती है तो कई योग्य लोगों में से एक योग्य व्यक्ति को मौका दिया जाता है और वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है जी। तो ये वो तय करता है कि आगे वो अपनी चयन के करने वालों के लिए जो है सही ठहराता है या नहीं ठहराता है। तो ये बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश बड़े राज्यों में से है, प्रभावशाली संगठन का जो है इस पर तगमा है। तो ऐसी स्थिति में ये तो होना संभव हमारी सबकी अपेक्षा रहती है। मध्य प्रदेश की राजनीति हम देख रहे हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि प्रतिनिधित्व नहीं हुआ तो कोई बहुत बड़ी खबर हमारे लिए बन गई, निश्चित रूप से बन गई जी। लेकिन जो धीरज जी ने कहा है वो बात काफी गले उतरने वाली है कि कई राज्य जो हैं उनमें भाजपा का दबदबा बढ़ा है जी। और ऐसे में वहां ज्यादा विस्तार कराने की दृष्टि से वहां के युवाओं को तैयार करने के लिए प्रतिनिधित्व दिया गया होगा, इसलिए भी मध्य प्रदेश शेष रह गया होगा। तो ये बात गले उतरने वाली है जी। धीरज जी ये बात गले उतरने वाली है, मतलब आदर्श संगठन तो है मध्य प्रदेश का। हम यहाँ पे युवाओं को आगे ला रहे हैं, प्रदेश में एक नया प्रयोग कर रहे हैं, सबसे युवा टीम है हमारे पास प्रदेश की। लेकिन निश्चित तौर पे यदि राष्ट्रीय स्तर पर ना जाएंगे तो उसका एक फर्क तो पड़ेगा यहाँ की युवा विंग पर भी, यहाँ के युवाओं पर भी। नहीं तो ये कारखाने कोई एक दशक में एक बार नहीं बनती है, शताब्दी में एक बार नहीं बनती है, मात्र 2.5-3 वर्ष के लिए बनती है। तो इस बार नहीं तो अगले बार चले जाएंगे। मैंने जैसे कहा कि 20 वर्षों से कोई ना कोई चेहरा वहां था जी। और उन्होंने अपना स्थान भी बनाया। कहीं न मतलब उसी राष्ट्रीय टीम से आगे कोई मुख्यमंत्री बना, कोई मंत्री बना, कोई भाजपा में पदाधिकारी बने प्रदेश में जी। तो ऐसा नहीं कि वहीं से बस आ सकते हैं, कई बार प्रदेश में भी काम करके आदमी आगे बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, युवा मोर्चा में राष्ट्रीय टीम में काम करने के अलग होता है, क्योंकि आप देश की जब इकाई के साथ बैठते हो, बहुरंगी आपकी वो रहती कारखानी रहती है, अलग प्रदेश से लोग आते हैं, उसका एक अनुभव अलग होता है। आपको मतलब देश को जानने का मौका मिलता है, वो मौका जरूर इस कारखाने में किसी को नहीं मिलेगा।
लेकिन इसमें हताश होने की बात नहीं है। और ना ये सुरेश भैया ने जैसा कहा कि यहाँ योग्यता की कोई कमी है, ऐसा भी नहीं है, कोई कमी भी नहीं है। लेकिन जो कार्यकारिणी का बना रहे हैं उनको मूल्यांकन करना है जी कि किनको लेना आवश्यक है, ये उनके निर्णय का विषय है। लेकिन ये बात रही मध्य प्रदेश में बहुत क्षमतावान युवा हैं, न सिर्फ भाजपा में जी बल्कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले भी युवा भरपूर संख्या में हैं, बहुत क्षमता वाले लोग हैं। और उनको आवश्यकता नहीं है कि वो राजनीति के माध्यम से आगे बढ़ें, और वैसे ही आगे आएंगे सामने। लेकिन धीरज जी, यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं गए, हम उसको चर्चा को भी साइड में रख दें, तो मध्य प्रदेश में आपको नहीं लगता कि लगातार वो छाप नहीं छोड़ पा रहा है युवा मोर्चा जो पहले छोड़ता था? वो संघर्ष नहीं, वो कार्यक्रम नहीं। देखिए, ये सब चीजें क्या होता है जब लगातार सत्ता में रही पार्टी, जी क्योंकि युवा मोर्चा का जो उसका बेहतरीन परफॉर्मेंस का स्कोप होता है वो विपक्ष में होता है। वो जी अब सत्ता है, सत्ता में थोड़ा सा अपने तेवर दिखाने का मौका कम रहता है। जी मैं तो जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष था तो मैंने बोला भी था कि हमको लगभग एनजीओ के रूप में काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। और भाजपा की एक बैठक में बोला था चंदर कि हमको लगभग एनजीओ के रूप में काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम आंदोलन वाले रूप में जाने जाते थे। हमको सकारात्मक कार्यक्रम की दृष्टि से भी, क्योंकि आंदोलन करने में लोगों को जोड़ना बहुत आसान होता है, बिल्कुल, लेकिन सकारात्मक काम करने में लोगों को, भीड़ को जोड़ना एक कठिन काम होता है। तो हमको उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। तो कई रचनात्मक कार्यक्रमों की हमने श्रृंखला शुरू की थी उस वक्त। तो इसलिए आपको लगता होगा कि थोड़ा कहीं तीव्रों में कमी आई है। उसका कारण है कि हम सरकार में लगातार लंबे समय से, वो जब सरकार में रहो तो थोड़ा तीव्र ढीले रखना पड़ते हैं लोगों की। उस वक्त आपके पास जनता की समस्या सुनने की जिम्मेदारी आ जाती है जी तब लड़ने की, जब विपक्ष में तो लड़ना पड़ता है। अभी सुनने की जिम्मेदारी, कराने की जिम्मेदारी रहती है, तो दोनों में अंतर होता है। इसलिए आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कोई काम में ढीलापन आ जाए, लेकिन वो उसका कारण चूंकि पार्टी सरकार में है, ये कारण है उसका। शर्मा जी, सकारात्मक होना पड़ेगा, युवा मोर्चा को बदलना पड़ेगा। तो जो उसकी पहले भूमिका थी, जो तेवर थे, निश्चित तौर पर आप सरकार में है तो सरकार के लिए एनजीओ के रूप में काम करना पड़ेगा। तो किस तरह से काम करे युवा मोर्चा कि उसकी एक धमक भी बनी रहे और उसकी पहचान भी बनी रहे? नहीं, मैंने तो अपनी चर्चा में आपसे कहा ही है कि जी। कोरोना काल में जिस तरह से युवाओं ने सेवा की है, जिन्होंने सहायता पहुंचाई है, जिन्होंने कैंप लगाए हैं, अभी वैक्सीनेशन के कैंप लगाए हैं, ये जो है सकारात्मक भी काम है ये, और रचनात्मक काम भी है। हालांकि मैं आंदोलन को नकारात्मक नहीं मानता, तो पर इसके बावजूद भी जो सकारात्मक शब्द का उल्लेख हुआ है उसमें सेवा के कार्य ज्यादा करना पड़ते हैं। और वही एनजीओ पद्धति है कि वह सेवा के नाम पर, एनजीओ में ठीक है कुछ भी होता होगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में जो सेवा भावी कार्यकर्ता है वो तो सेवा का काम करता ही है, मदद करता है, गरीब की झुग्गी की मदद करता है, अस्वस्थ व्यक्ति की मदद करता है। तो ये जो है वो रचनात्मक काम है। और रचनात्मक कामों में मैंने कहा ही कि आपको बयान हमारे पास आए हैं अनेकों ऐसे कि जिसमें ये युवा मोर्चे की तरफ से भी कहा जाता है कि हमने अमुक वार्ड में गए और यहाँ गए। ये तो अपन ने बहुत बयान देखे हैं, आपने भी देखे हैं। तो ये रचनात्मक काम तो है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी ये प्रश्न अभी भी खड़ा हुआ है कि युवा मोर्चे से मध्य प्रदेश का कोई राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी नहीं बना। ये अपने आप में कहीं न कहीं जो है ये विषय ऐसा है कि जिसमें हम इसको उल्लेख कर सकते हैं। बिल्कुल, भले ही धीरज जी आप ना स्वीकार करें, लेकिन ये सवाल तो उठता है क्योंकि एक आदर्श संगठन है मध्य प्रदेश का। युवा यहाँ से कितने बड़े बड़े पद पर गए हैं, सब सर्वाधिक युवा जो हैं युवा मोर्चा से निकले हैं। वो राष्ट्रीय फलक पर देख लीजिए आप, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, और मध्य प्रदेश में भी देख लीजिए आप, उमा भारती से लेके शिवराज सिंह चौहान से लेके अजय बिश्नोई से लेके, ऐसे अनगिनत नाम हैं। लेकिन इसके बावजूद जगह ना मिलना कहीं ना कहीं तो ये सवाल खड़े करती है। इसको मैं, जैसे सुरेश शर्मा जी ने कहा, बिल्कुल बात सही कह रहा है कि ये प्रश्न तो खड़ा है जी कि क्योंकि मध्य प्रदेश जो है भाजपा के बहुत पुराने संगठनों में से एक श्रेष्ठ संगठन है, और यहाँ से कोई नाम ना पहुंचना कई विचारों को जन्म तो देता है जी। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा कि ठीक है, 20 वर्षों से वहां पे रहे और जितने राज्य हैं उनमें भाजपा का प्रभाव भी बड़ा है। बहुत से पहले हम 5 प्रदेश का नारा लगाते थे, पहले 5 प्रदेश, आगे पूरा देश। अब तो लगभग पूरे देश में भाजपा है जी। तो उन प्रदेशों को भी मौका देने की आवश्यकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार मौका नहीं मिला है, लेकिन इस पर योग्यता पर प्रश्न बिल्कुल खड़े नहीं होते हैं। ये बात का साफ कहना चाहता हूँ, यहाँ पे पर्याप्त योग्य नेतृत्व है। भले ही वो केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं मांगना हो और उन्होंने कहा हो कि पैरामीटर पर खड़े ना उतरे, इस कारण नहीं ले पा रहे हैं हम।
या ये भी हो सकता है कि यहाँ से प्रदेश नेतृत्व जो मध्य प्रदेश का है उसको दूसरे नाम देना चाहिए था कि ये पैरामीटर पर नहीं आ रहे थे, इनकी वो कर लो। यहाँ भी कहीं लापरवाही रह गई थोड़ी बहुत शायद। नहीं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ ये निर्णय कोई बहुत ज्यादा प्रदेश ही नाम जो भेजेगा ऐसा नहीं होता है जी। कई बार केंद्रीय नेतृत्व भी अपने हिसाब से विचार कर लेता है और नाम उसके पास है तो उस नाम के लिए पूछ लेता है वो जी कि ये नाम पे भी हम विचार कर रहे हैं, इसको ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि प्रदेश से ही नाम भेजे जाए। जी जी। हाँ, तो ये दोनों तरफ प्रक्रिया चलती है, केंद्र से भी नाम आ सकता है, प्रदेश से भी नाम जा सकता है। तो कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव हो गया, तालमेल नहीं बैठा हुआ। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन समन्वय क्या, केंद्र प्रदेश का समन्वय नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? चलिए, चूंकि समय भी अब इजाज़त नहीं देता है इसलिए हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। जब भाजपा प्रदेश में युवाओं को आगे लाने का प्रयोग कर रही है तो उसे इस पर भी विचार करना चाहिए कि कहीं उसे युवा नेतृत्व देने वाली युवा विंग की जड़ों में ही तो कोई मट्ठा डालने का काम नहीं कर रहा। उम्मीद है समय रहते भाजपा इस पर विचार करेगी और अपने युवा मोर्चा को विरोधी दल के यूथ इकाई जैसे हालात में पहुंचने से पहले ही संभाल लेगी। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।